गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 में संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 है उसके जो 5 श्लोक है वो हमने अच्छे से देख लिए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका वेटेज है 4 मार्क्स का। अब बोर्ड की एग्ज़ाम में ये चैप्टर है वो खूब एमपी है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज दोनों में से कोई एक है वो पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है यद भविष्यो विनश्यति, यानी यद भविष्य का विनाश होता है। अब ये जो चैप्टर है वो एक स्टोरी के आधारित है। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 18 में एक स्टोरी देखी थी कि जो प्राणी कथा पे आधारित थी, यानी बिल्लस्य वाणी कदापि न मे श्रुत्वा। तो ये जो स्टोरी थी वो भी इसी तरह प्राणी कथा पे आधारित है। तो कि संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र और हितोपदेश ये दोनों प्राणी कथा के प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें सिर्फ प्राणियों को पात्र के तौर पर लिया जाता है और मनुष्य को उपदेश है वो दिया जाता है। यानी जो प्राणी होते हैं उसको पात्र लेकर मनुष्य के जीवन में जो भी उपयोगी है उसका बोध है वो खूब सरल और सहज भाषा में यहाँ पर दिया गया है। अब आप सबको पता है कि बालक से लेकर वृद्ध इंसान तक सबको है वो स्टोरी सुननी अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ पर जो बोध दिया गया है वो स्टोरी के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पाठ है वो पंचतंत्र और हितोपदेश ये दोनों ग्रंथ में से तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो पंचतंत्र है उसके लेखक का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। अब ये जो ग्रंथ है उसके 5 विभाग है, उसमें पंचतंत्र की रचना की गई, यानी इसके 5 विभाग है। उसमें से जो प्रथम विभाग है मित्र भेद नाम का, उसमें से ये स्टोरी है वो ली गई है। उसके बाद आता है कि हितोपदेश, तो इसके ग्रंथ का नाम है नारायण पंडित, जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा के दिखाया है। तो हितोपदेश है उसके लेखक का नाम है नारायण पंडित। अब ये हितोपदेश है उसमें 4 विभाग है। उसमें से संधि नाम का जो 4th विभाग है उसमें ये स्टोरी है वो आती है। यानी बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको है वो 2 मार्क में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है वो किसने लिखा है। तो यहाँ पर है वो आपको याद रखना है कि पंचतंत्र ग्रंथ है वो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है और हितोपदेश ग्रंथ है वो नारायण पंडित ने लिखा है। अब ये स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी में 3 मेल फिश है जो अपने गुण के आधारित उसके नाम है वो रखे गए हैं। यानी इस चैप्टर में 3 मेल फिश की स्टोरी है। तीनों मेल फिश के नाम अपने गुण के कारण रखे गए हैं, जैसे कि एक है अनागत विधाता, दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा है यद भविष्य। अब जो फिशरमैन है उससे बचने के लिए अनागत विधाता है वो क्या करता है, तो कि अनागत विधाता है उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखो कि इस मछली का अर्थ है कि जो भी मुसीबत आती है उसका पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए। यानी अनागत विधाता, जो मुसीबत आती है तो उसका पहले से ही उपाय कर लेना है। तो इसी प्रकार ये अनागत विधाता है उसको पता है कि जो फिशरमैन है वो कल सुबह तालाब में आएंगे और सभी मछलियों को मार डालेंगे। इसलिए अनागत विधाता है वो रात में ही दूसरे जलाशय में चला जाता है। दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति, तो उसका अर्थ क्या होता है कि इस मछली का अर्थ है कि जो भी मुसीबत आती है तो
तो अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से कैसे मुसीबत से बाहर निकल सके। यानी कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो उसमें से अपनी ताकत और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सके। तो प्रत्युत्पन्न मति है वो जाल में फंस जाता है और अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से वो गहरे पानी में चला जाता है और फिशरमैन से बच जाता है। जबकि ये जो यद भविष्य नाम का तीसरा मेल फिश है वो कुछ नहीं करता। वो ऐसा सोचता है कि जब आएगा तब देखा जाएगा, इस विचार से वो वहीं पर रहता है और उसका नाश हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों मछली है, उसके नेम है, उसके स्वभाव के आधारित रखे गए हैं। यानी यद भविष्य है, इसका अर्थ देख लो कि इस मछली का अर्थ है कि जो भी मुसीबत आती है उसमें कुछ नहीं करना, जैसे चलता है वैसे चलने देना, मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करना। तो ये तीनों के तीनों मेल फिश है, उसके स्वभाव के आधारित उसके नाम है वो रखे गए हैं। तो चैप्टर में स्टोरी यही है कि ये तीनों मेल फिश है। तो जब मुसीबत आती है मनुष्य के जीवन में तो मनुष्य है वो किस फिश की तरह अपना नाम है वो रखना चाहिए और किस फिश की तरह है वो सोचता है कि जो भी मनुष्य है वो मुसीबत आती है तो या अनागत विधाता की तरह वो मुसीबत का हल निकालते हैं या प्रत्युत्पन्न मति की तरह जो भी मुसीबत आती है तो उसमें अपनी बुद्धि से अपनी ताकत से उससे बच निकलता है, या यद भविष्य की तरह जैसे चलता है वैसे चलने देता है। तो हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चलो हम चैप्टर है वो देखते हैं। तो कि पूरा एकस्मिन जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य च इति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। यानी कि प्राचीन पूरा यानी प्राचीन एकस्मिन यानी एक जलाशय यानी जलाशय में अनागत विधाता यानी अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रत्युत्पन्नमति च यहाँ पर संधि है वो होती है। तो यद भविष्य च प्लस इति, च यानी एंड, यद भविष्य, इति यानी ये, त्रयो यानी तीन, मत्स्याः यानी मेल फिश, वसंती स्म यानी रहते थे। प्राचीन एक जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य ये तीन मेल फिश रहते थे। देखो, वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य यूज टू लिव इन अ लेक। यानी प्राचीन तालाब था, उसमें अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य नाम के 3 मेल फिश है वो रहते थे। उसके बाद देखो कि अथ यानी अब, कदाचित यानी कभी, तम यानी ते, दृष्टवा यानी देखकर, यानी अब वो जलाशय यानी जलाशय को यहाँ पर है तम, उसके बाद जलाशय है वो आता है। तम जलाशय यानी ये जलाशय को दृष्टवा यानी देखकर, दिव्रे ही यानी फिशरमैन, उक्तम यानी बोले। अब ये जलाशय को देखकर फिशरमैन है वो बोले। अब फिशरमैन है वो इस तालाब को देखकर क्या बोलते हैं? अहो यानी अरे, अयम बहुमत्स्यः, अयम यानी ये, बहुमत्स्य हदः, हदः यानी तालाब जलाशय, यानी ये तालाब बहुत यानी बहुत, मत्स्य यानी मछलियों से भरा हुआ है। अब वो जलाशय को देखकर फिशरमैन है वो बोलते हैं कि अरे
ये तालाब है वो बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ है। Then once seeing that lake, it was said by the fishermen, यानी ये तालाब को देखकर जो फिशरमैन है वो बोलते हैं, ओह दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट, यानी ये तालाब है वो बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ है। प्राचीन एक तालाब है, उसमें अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम के 3 मेल फिश रहते हैं। अब वो तालाब को देखकर फिशरमैन है वो बोलते हैं कि अरे ये तालाब है वो तो बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं, चलो यहाँ पर कि कदाचित यानी कभी, अपि यानी भी, कभी भी, न अस्माभिः यानी हमने देखा नहीं, ऐसा ज़्यादा मछलियों से भरा हुआ जो तालाब है हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था। अन्वेषित, अन्वेषित यानी ढूंढ लिया, खोज लिया। फिशरमैन है वो क्या बोलते हैं कि ये जो तालाब है वो बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ है, ऐसा तालाब हमने पहले कभी देखा नहीं था जो आज हमने ढूंढ लिया। इट वॉज नेवर डिस्कवर बिफोर, यानी इससे पहले हमने देखा नहीं था। बाय अस, तो आज हमने ढूंढ लिया। उसके बाद तद अद्य, तो आज, तद यानी तो, अद्य यानी आज। आहार वृत्ति यानी भोजन की व्यवस्था, सज्जता यानी हो गई। फिशरमैन है उसने ये तालाब शोध लिया है, ढूंढ लिया है, तो वो देखकर वो कहते हैं कि आज हमारी जो भोजन की प्रवृत्ति है वो हो गई। सो टुडे द प्रोविज़न फॉर आवर फूड इज़ मेड, आज हमारी जो भोजन की व्यवस्था है वो हो गई। उसके बाद स्वः यानी कल, अत्र आगम्य यानी यहाँ पर आकर, स्व यानी टुमारो यानी कल, अत्र आगम्य यानी यहाँ पर आकर, मत्स्य कुर्मादयो यानी जो मत्स्य यानी फिश और कुर्मादयो यानी टोर्टोइस। व्यापादयितव्याः यानी मार डालेंगे, इति यानी ऐसा, निश्चय यानी डिसीजन लिया। उन्होंने, फिशरमैन ने क्या डिसीजन लिया कि कल यहाँ पर आकर सब मछली को और टोर्टोइस को मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। कमिंग हेयर टुमारो द फिश टोर्टोइस एक्स्ट्रा शुड बी किल्ड, दिस इज डिसाइडेड, यानी फिशरमैन है उन्होंने सोचा कि कल हम यहाँ पर आएंगे यानी तालाब में आएंगे और तालाब में जो भी मछलियाँ है, टोर्टोइस है और सब कुछ जो है वो सबको मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। उसके बाद कि अथ यानी अब, तेसाम यानी उसका, तत्कुलिशोपम, तत्कुलिशोपम यानी वज्र से भी भयानक, वज्र से भी भयानक। वचनम यानी वचन यानी बात। समाकरणीय यानी सुनकर। मत्स्य यानी सब मछली। परस्परम यानी एक दूसरे के साथ। प्राहु यानी बोलने लगे। अब जो फिशर में है उसका जो वचन है वो कैसा था, तो कि तत्कुलिशोपम, तत्कुलिशोपम यानी कि वज्र से भी भयानक। अब ये फिशरमैन का वज्र से भी भयानक वचन है वो सुनकर सब मछली है वो एक दूसरे के सामने देखकर बोलने लगी। Then having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, यानी वज्र से भी भयानक। The fish said to one another, यानी वज्र से भी भयानक मीन्स क्या होता है कि आपने देखा कि जो इंद्र देवता है उसके पास जो शस्त्र है उसका नाम है वज्र। अब ये जो वज्र का प्रहार किसी पर भी हो जाए तो वहाँ वो नाश हो जाता, वहीं पर वो मर जाता है। तो
तो इसी प्रकार ये फिशरमैन का जो वचन है यानी उसकी जो बात है, कौन सी बात, तो कि वह यहाँ पर आकर सब मछली और टोटर्स को मार डालेगी। तो ये जो बात है वो सब मछलियों के लिए कैसी है, तो कि तत्कुल सोपम जैसी, यानी वज्र से भी भयानक। तो ऐसी बात सुनकर सब मछली है वो एक दूसरे के सामने देखकर बोलने लगी। क्या बोलने लगी, तो कि श्रुतो अयम, श्रुत यानी सुना, अयम यानी ये, दीवरालाप यानी माछीमारों की बातचीत। तो मछली है वो क्या बोलने लगी कि आपने ये माछीमारों की जो बात है, फिशरमैन की जो बात है वो सुनी। दिस कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन इज हार्ड, यानी ये जो फिशरमैन की जो बातचीत है वो आपने सुनी। ऐसा सब मछली है वो एक साथ देखकर बोलने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बोलती है। ठीक है, तो चलो कि अधुना यानी अभी, अस्माभि यानी हमको, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, यानी अब हमें अभी क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सब जो मछलियाँ हैं वो एक दूसरे के सामने देख कर ऐसा बोल रही है कि कल सुबह है वो फिशरमैन आएंगे और तालाब में जो भी मछलियाँ हैं, सभी जो टोर्टोइस है वो सबको मार डालेंगे। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अस। तो तत्र यानी तब, अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, यानी तब अनागत विधाता नाम का जो मेल फिश है वो प्राह यानी बोला। द फिश नेम अनागत विधाता देर सेड, यानी सब मछली है वो एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। तब जो अनागत विधाता नाम का जो मेल फिश है वो बोलता है, क्या कहता है कि नूनम यानी खरेखर, इंडीड, प्रभात समय यानी सुबह के समय पे, देवरा है यानी फिशरमैन, अत्र आगम्य यानी यहाँ पर आकर, मत्स्य संक्षयम करिष्यन्ति यानी सब मछलियों को मार डालेंगे। संक्षय यानी मार डालना, संक्षयम करिष्यन्ति यानी मार डालेंगे। इति यानी ऐसा, मम यानी मेरा, मनसि वर्तते यानी मेरा मन कहता है। जो अनागत विधाता है वो क्या बोलता है कि खरेखर सुबह के समय में फिशरमैन है वो यहाँ पर आएंगे और सब मछली को मार डालेंगे, ऐसा मेरा मन है वो कहता है। आई थिंक द फिशरमैन विल इंडीड कम हेयर एंड डिस्ट्रॉय द फिश टोटली, यानी सभी मछलियों को वो मार डालेंगे, ऐसा मेरा मन है वो कहता है। उसके बाद है वो क्या कहते हैं कि तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणम अपि, तो एक सेकंड भी, अभी, सांप्रत यानी अभी, एक सेकंड भी, अत्र अवस्थितम यानी यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। क्या कहता है कि तो एक सेकंड भी यानी क्षण मात्र भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यानी नहीं रहना चाहिए। सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हेयर इवन फॉर अ मोमेंट, यानी एक सेकंड के लिए भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर क्या कहता है कि अस्मा भी यानी हमें, रात्रो यानी रात्रि, एव यानी ही, किश्चित यानी कोई, यानी रात्रि में ही कोई, समीपम यानी नज़दीक के, सरह यानी तालाब में। अब यहाँ पर जो सरह है, तालाब है, जलाशय है, हद है, ये सब सिमिलर शब्द है। ठीक है, तो इससे पहले आपने जलाशय देखा, हद देखा और ये नया शब्द है सरह, इसका अर्थ होता है तालाब। तो सरह यानी सरोवर में, गंतव्यम यानी चले जाना चाहिए। तो अनागत विधाता है वो क्या कहता है कि हमें एक सेकंड के लिए भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें रात्रि में ही कोई नज़दीक के तालाब में चले जाना चाहिए। टू नाइट इट सेल्फ वी शुड गो टू अ लेक नियर बाई,
यानी हमें नज़दीक के कोई तालाब में चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयन अंतरम गच्छामि, मैं तो दूसरे जलाशय में जा रहा हूँ। अहम यानी मैं, तावत यानी तो, अनंतरम जलाशय में यानी दूसरे जलाशय में, गच्छामि यानी जा रहा हूँ। एज फॉर मी आई एम गोइंग टू अनदर लेक, यानी मैं तो दूसरे जलाशय में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो देखो कि अनागत है, उसको पता है कि सुबह के समय में जो फिशरमैन है वो आएंगे और सबको मार डालेंगे। तो उन्होंने जो भी मुसीबत आने वाली थी उसका उन्होंने पहले से ही उपाय कर लिया, यानी पहले से ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो रात्रि में ही कोई नज़दीक के तालाब में है वो चला जाता है। यानी मनुष्य को भी ऐसा करना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आने वाली हो, उसको पता हो तो उसका पहले से ही उपाय है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि जो दूसरी मेल फिश है यानी अपर यानी दूसरी, प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रत्युत्पन्नमति, प्राह यानी बोला, दूसरा जो प्रत्युत्पन्नमति है वो बोला कि भविष्य द अर्थ है यानी भविष्य की बाबत, प्रमाण भावत यानी प्रमाणभूत माहिती, कुत्र मया गंतव्य मुझे कहाँ जाना चाहिए, कुत्र यानी कहाँ, मया यानी मुझे, गंतव्यम यानी जाना चाहिए। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति है वो कहता है कि भविष्य की कोई प्रमाणभूत माहिती न हो, यानी भविष्य में क्या होने वाला है वो अभी पता नहीं है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड, वो क्या कहता है कि सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर वेयर शुड आई गो, यानी भविष्य की कोई प्रमाणभूत माहिती नहीं, क्योंकि जो फिशरमैन है उन्होंने तो बोला है कि वो कल सुबह इस तालाब में आएंगे, शायद वो नहीं भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब क्या है कि भविष्य की कोई प्रमाणभूत माहिती नहीं है तो मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तद उत्पन्न यानी जैसी परिस्थिति, यथा कार्यम उसी प्रकार से कार्य, तद अनुष्ठेय करना चाहिए, जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस प्रकार कार्य करना चाहिए। तथा च उक्तम और कहा गया है कि, प्रत्युत्पन्नमति है वो क्या कहता है कि जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और कहा गया है कि उत्पन्न आपदम यानी जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, यस्तु यानी उसमें, समाधते यानी समाधान निकाल सके, स्वबुद्धिमान वही बुद्धिमान है, यानी जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें जो समाधान निकाल सके यानी उसका जो सॉल्यूशन कर सके तभी वो बुद्धिमान कहलाता है। सो व्हेन द ओशियन अराइज आई शुड डू व्हाटएवर शुड बी डन, यानी जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। इट इज सेड यानी और कहा गया है कि ही वो रिसॉल्व द कैलेमिटी व्हेन इट कम इन इंटेलिजेंट, यानी रिसॉल्व यानी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, कैलेमिटी यानी मुसीबत, यानी जैसी मुसीबत उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है उस प्रकार से जो समाधान निकाल सके, यानी उसमें जो समाधान निकाल सके वही बुद्धिमान कहलाता है। मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वो प्रत्युत्पन्नमति वो कहता है कि भविष्य की कोई प्रमाणभूत माहिती मेरे पास नहीं है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, और जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। और कहा गया है कि जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें जो समाधान निकाल सके सही समय पर वही बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम ये लेक्चर है वो ओवर करते हैं यानी फिनिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हो। तो ये वीडियो है आपको एंड तक है वो देखना है, क्योंकि इसको देख के आपको ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। इसका दूसरा पार्ट है वो जल्द ही मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।